हेलो, वेलकम टू इम्पीरियल केमिस्ट्री एक्सप्लोरर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोल क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, मोल एक केमिकल यूनिट है जो इस्तेमाल किया जाता है नंबर, मास और वॉल्यूम के मेजरमेंट के लिए। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे मोल इज़ अ केमिकल यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ, it is a chemical unit for number, mass and volume. It is represented by small n। यानी मोल हम लोग देखेंगे पहला नंबर के टर्म में, दूसरा मास के टर्म में एंड थर्ड इज वॉल्यूम। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं मोल इन टर्म ऑफ नंबर। मोल इन टर्म ऑफ नंबर, नंबर के रिस्पेक्ट में इसका क्या वैल्यू है। तो हम लोग जूनियर क्लासेस में भी पढ़े होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स अगर किसी भी वस्तु का है तो हम लोग उसे एक मोल कहते हैं। मोल कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक नंबर है, जिसे हम लोग देखते हैं एक दर्जन यानी ए डजन ऑफ बनाना, एक दर्जन केला यानी 12 केले के बराबर होता है। तो दर्जन का मतलब थोड़े कि केवल केला के लिए इस्तेमाल होगा, नहीं, ये आपका आम के लिए भी हो सकता है, एप्पल के लिए भी हो सकता है। एक दर्जन अगर लोग हैं तो आदमी के लिए भी हो सकता है, एक दर्जन कुत्ते हैं तो डॉग्स के लिए भी हो सकते हैं, एनीथिंग्स। उसी तरह से 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स किसी भी वस्तु का अगर है तो वो एक मोल के बराबर हुआ। यानी हम लोग कहेंगे ए कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 particles of any substances constitute 1 mole, यानी हम लोग कह सकते हैं दैट इज 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। यानी दुनिया का कोई भी वस्तु अगर इतना पार्टिकल्स के बराबर है तो ये एक मोल हुआ। यानी हम लोग कह सकते हैं सिंस 6 या फिर हम लोग इसे थोड़ा और आगे देख लेते हैं। इस नंबर को हम लोग एवोगाद्रोज नंबर कहते हैं, एवोगाद्रोज नंबर पार्टिकल्स, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है Na से। एवोगाद्रोज नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग Na से। A स्टैंड फॉर एवोगाद्रोज, N स्टैंड फॉर नंबर, और यहाँ पर लगा हुआ है पार्टिकल्स। यानी कोई भी वस्तु का अगर इतना पार्टिकल है तो वो एक मोल के बराबर होगा। थोड़ा सा इसे हम लोग डिटेल में देखते हैं। सिंस Na पार्टिकल्स इज इक्वल टू 1 मोल, therefore 1 particle equal to 1 upon Na mole, therefore n particles equal to 1 upon Na into n mole। यानी अगर Na पार्टिकल्स बराबर एक मोल होता है तो एक पार्टिकल बराबर कितना होगा 1 अपॉन Na मोल। अगर एक पार्टिकल का मोल निकल गया तो हम लोग 10, 20, 50 पार्टिकल का निकाल सकते हैं। एक का जितना मोल है उसमें हम लोग 10, 20, 50 जितने का भी निकालना है उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो n पार्टिकल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन Na इंटू n। यानी हम लोग लिख सकते हैं दैट इज नंबर ऑफ मोल्स बराबर कैपिटल N अपॉन Na, या फिर हम लोग कह सकते हैं स्मॉल n इक्वल टू n अपॉन Na, या फिर आप कह सकते हो कैपिटल N इक्वल टू n इंटू Na।
अगर ये निकालना है तो इन दोनों को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। इसे हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। यहाँ पर क्या है, हियर स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स। कैपिटल N यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। Na एवोगाद्रोस नंबर है जिसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, और इतना पार्टिकल्स इक्वल टू क्या होता है, 1 मोल। इसलिए हम लोग लिखेंगे दिस मच ऑफ पार्टिकल्स पर मोल। ओके, जैसे मान लेते हैं हम लोग कोई क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। इन अ सैंपल ऑफ, मान लेते हैं हमारे पास कोई सैंपल है जिसमें 3.011 इंटू 10⁻27 पार्टिकल्स है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, हमें नंबर ऑफ मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो अब देखेंगे सबसे पहले कोई भी सवाल अगर हम लोग बनाते हैं तो लिखते हैं सॉल्यूशन और उसके बाद लिखते हैं गिवन दैट, यानी क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए दिस मच ऑफ पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स की संख्या दिया हुआ है। तो बताइए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। यहाँ हम लोगों ने देखा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन। तो कितना पार्टिकल्स दिया हुआ है, 3.011 इंटू 10⁻27 पार्टिकल्स। और हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज इक्वल टू व्हाट। तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N अपॉन Na। और बताइए कैपिटल N का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3.011 इंटू 10⁻27 पार्टिकल्स। Na का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स पर मोल, यानी एक मोल में इतने पार्टिकल होते हैं। तो ये पार्टिकल और पार्टिकल कट जाएंगे, आप इसको देखोगे तो 2 टाइम्स आएगा नीचे, यानी 1/2, और 10⁻, ऊपर में 27 है, नीचे में कितना है 23, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -27 - 23। अब ये इसके नीचे में ये है और इसके नीचे में ये है, तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा मोल। यानी हम लोग कहेंगे 0.5 इंटू 10⁻4 मोल। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आप इसको 10 यहाँ से ले लीजिए तो 10 का पावर 3 बचेगा और 10 को इससे गुना कर दीजिए, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी 5 इंटू 10⁻3 मोल। ओके, इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ मोल डिसाइड करते हैं। यानी नंबर ऑफ मोल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने देखा ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। एक मोल अगर कोई वस्तु है तो वो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होगा। और अगर मान करके चलिए कि हमारे पास पार्टिकल ना दे करके अगर नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देखते हैं हमारे पास एक सवाल है। मान लेते हैं इन अ सैंपल ऑफ मान लिया जाए 2 मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस, किसी वस्तु का 2 मोल है। कैलकुलेट नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स की संख्या को निकालें। तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन गिवन दैट, क्या दिया हुआ है।
तो देखेंगे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इन अ सैंपल ऑफ 2 मोल्स, मोल दिया हुआ है तो हम लोग लिख देंगे नंबर ऑफ मोल जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से इक्वल टू 2 मोल्स। और हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N अपॉन Na, देयरफॉर कैपिटल N इक्वल टू N इंटू Na। तो आप देखेंगे n का वैल्यू दिया हुआ है 2 मोल्स और एवोगाड्रो नंबर्स का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स पर मोल। तो ये मोल और ये मोल कट जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, डेसिमल को बाएं तरफ ले आइए तो आप देखेंगे ये 1 डिजिट इधर आया, यानी इसका वैल्यू 1/10 हो गया। तो हम लोग पावर 10 बढ़ा देंगे 10 टू द पावर 24 पार्टिकल्स। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है तो पार्टिकल निकालेंगे, अगर पार्टिकल्स दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। सेकेंड हम लोग देखेंगे मोल इन टर्म ऑफ मास। सेकेंड होगा हमारा मोल इन टर्म ऑफ मास। इसको जानने से पहले हम लोग देखेंगे मोलर मास के बारे में। व्हाट इज मोलर मास? सिंपल शब्द है बच्चों। मोलर का मतलब है एक मोल का मास मतलब तो आप जानते हैं द्रव्यमान, यानी एक मोल पार्टिकल्स का जो द्रव्यमान होगा उसे हम लोग मोलर मास कहेंगे। तो एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। तो हम लोग कहेंगे मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, या मान लीजिए ऑफ ए सब्सटेंस। एक वस्तु के लिए लिखेंगे तो एक सब्सटेंस हो जाएगा। एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास, यानी मोलर मास का वैल्यू जो है वो ग्राम में होगा। जैसे इतना पार्टिकल्स यानी एक मोल, तो हम लोग कहेंगे सिंस m ग्राम, हाउ मच? m ग्राम इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। देयरफॉर 1 ग्राम जो होगा ये होगा will be the mass of 1 upon m mole of substance। सिंपल सी बात है, कहा गया है कि मोलर मास जो है वो इतने पार्टिकल्स मतलब कितना? 1 मोल। कितना? 1 मोल। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। तो बताइए m जो है वो मास है कितने पार्टिकल्स का? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। और इतने पार्टिकल को हम लोग 1 मोल कहते हैं, तो 1 मोल का मास हो गया क्या? m, यानी m ग्राम इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। देयरफॉर 1 ग्राम विल बी द मास ऑफ 1/m मोल ऑफ द सब्सटेंस। तो मान लीजिए 1 ग्राम को हम लोग निकाल चुके हैं, तो w ग्राम के लिए कितना होगा? will be the mass of 1 upon m into w mole of the substance। That is हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु का अगर वेट दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल यानी बराबर क्या हो जाएगा? w/m, यानी हम लोग कह सकते हैं स्मॉल n बराबर w/m।
मतलब ये कि अगर वेट दिया हुआ है ग्राम में, किस में दिया हुआ है, ग्राम में, तो हम लोग नंबर ऑफ मोल कैसे डिसाइड करेंगे, उसके वेट को डिवाइड करेंगे उसी के मोलर वेट से, उसी के मोलर वेट से। सपोज कर लिया जाए, मान लेते हैं हमारे पास एक दर्जन केला है। गौर से सुनेंगे, तो एक दर्जन केले का वजन जो है वो मान लेते हैं 2 kg है। कितने kg है, 2 kg। तो बताइए 2 kg बराबर एक दर्जन हुआ, यानी 2 kg बराबर एक दर्जन। तो बताइए 1 kg बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 दर्जन होगा। इसलिए अगर मान लेते हैं 10, 20 या 20 kg अगर हमारे पास है, तो 20 kg बराबर 1/2 गुने क्या, 20, यानी कितना दर्जन हो जाएगा, 10 दर्जन। तो हमने क्या किया, दर्जन निकालने के लिए हम लोगों ने ये 20 जो कि दिया हुआ वेट है और 2 ये 1 दर्जन का वजन है, तो दिए हुए वजन को हम लोग 1 दर्जन के वेट से डिवाइड कर दिए, तो नंबर ऑफ दर्जन मिल गया। उसी तरह से दिए हुए वेट को हम 1 मोल के वेट से अगर डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा। क्लियर है। तो अब डिपेंड करता है कि आपको दर्जन कैसे निकालना है, तो ये भी निर्भर करता है कि क्या दिया हुआ है। अगर मान लिया जाए केलों की संख्या दी होती, सपोज कर लिया जाए 60 केले हैं, तो आप 60 को डिवाइड करते कितने से, 12 से। क्यों भाई, क्योंकि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, इसीलिए हम लोगों ने 60 को डिवाइड किया 12 से। उसी तरह से अगर पार्टिकल्स की संख्या दिया हुआ हो तो हम पार्टिकल्स की संख्या को डिवाइड करेंगे 1 मोल में उपस्थित कणों की संख्या से, यानी 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन अगर मान लिया जाए केला का संख्या ना दे करके केला का वजन दे दिया जाए, तो हम लोग 1 दर्जन का वजन पहले निकाल लेंगे। कितना हो गया, 2 kg मान लीजिए। तो अगर मान लेते हैं 10 kg का निकालना है, तो 10 kg को हम लोग 2 kg से डिवाइड कर देंगे तो 5 दर्जन निकल जाएगा। क्लियर है। चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, या वेट बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू एम। यहां पर क्या है, हियर n तो जानते हैं, w जो है वेट ऑफ द सब्सटेंस, वेट ऑफ द सब्सटेंस गिवन, जो वेट दिया हुआ है, और ये ग्राम में होना चाहिए। और m यहां पर क्या होगा, मोलर मास। m जो है वो मोलर मास है, वो ग्राम पर मोल में होगा। तो हम लोग देखते हैं चलिए ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा हम लोग सब्सटेंसेस को यहाँ पे क्लेरिफाई करते हैं, सेपरेट करते हैं कि ये सब्सटेंस एलिमेंट है या कंपाउंड है या रेडिकल है। तो देखेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस केमिस्ट्री में 3 प्रकार के होते हैं। पहला होगा एलिमेंट, एलिमेंट जो सिंगल स्टेट में है, जैसे मान लिया जाए ऑक्सीजन अगर अकेले है तो ये एलिमेंट हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और नाइट्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, जो अभी अकेले है, सिंगल स्टेट में है, एक्सेट्रा। लेकिन वही अगर हम लोग बात करेंगे ये ग्रुप में हो जाएगा तो हम लोग इसे कंपाउंड का दर्जा देते हैं, कंपाउंड्स। जैसे मान लिया जाए O2 है तो अभी कंपाउंड के रूप में है, हालांकि ये मॉलिक्यूल जो है वो होमो एटॉमिक है, लेकिन ये एक से ज़्यादा जुड़े हुए हैं केमिकल बॉन्ड के द्वारा। N2 हो गया, CO2 हो गया, NH3 हो गया, H2O हो गया, एक्सेट्रा, ये कंपाउंड हो गए। तीसरा हमारा आता है रेडिकल। रेडिकल की बात अगर करेंगे तो जिस पर कोई चार्ज हो, ये चार्ज हो सकता है पॉजिटिव हो या फिर हो सकता है नेगेटिव हो। जैसे मान लेते हैं ऑक्सीजन पे 2 माइनस है, मैग्नीशियम पे 2 प्लस है, जिंक पे 2 प्लस है, आयरन पे 3 प्लस है,
NH4 पर 1 प्लस है, CO3 पर 2 माइनस है। तो ये सभी क्या हो गए? रेडिकल हो गए। क्लियर है? ये सभी रेडिकल हो गए। अब हम लोग देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखेंगे कि इनका जो प्रॉपर्टीज है वो सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं सबसे पहला प्रॉपर्टी यहां पर देखते हैं हम लोग पार्टिकल। पहला हम लोगों ने देखा था मोल इन टर्म ऑफ नंबर और वहां पे हमने पार्टिकल का इस्तेमाल किया था। तो पार्टिकल, एलिमेंट के पार्टिकल को क्या कहेंगे, कंपाउंड के पार्टिकल को क्या कहेंगे और रेडिकल्स के पार्टिकल को क्या कहेंगे। पार्टिकल्स एक जनरल शब्द है जिससे ये पता नहीं चलता है कि हमारा स्पीसीज या सब्सटेंस जो है वो अकेले है या ग्रुप में है या फिर उन पर कोई चार्ज है, ये पता नहीं चलता है। लेकिन अब देखेंगे अगर एलिमेंट है तो इसके पार्टिकल को हम लोग एटम कहते हैं और अगर कंपाउंड है तो इसके पार्टिकल को हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं और अगर रेडिकल है तो इसके पार्टिकल को हम लोग आयन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मोल। जिसे मान के चलिए अगर हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन तो ये पता नहीं चलता है कि ऑक्सीजन O है या O2 है या O पर 2 माइनस है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब हमारे मोल से पता चल जाएगा। अगर हमारा एलिमेंट का मोल है तो उसे हम लोग कहेंगे ग्राम एटम, ग्राम एटम, या फिर मोल ऑफ एटम्स, मोल ऑफ एटम्स। अगर कंपाउंड का है तो इसे हम लोग कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल, या इसको हम लोग कहेंगे मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मोल ऑफ मॉलिक्यूल। और अगर रेडिकल का है तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, ग्राम आयन, या फिर मोल है किसका, आयंस का। क्लियर है? अब रही बात मोलर मास। तो मोलर मास में हम 1 मोल का मास तो लेते हैं, लेकिन ये 1 मोल वस्तु जो है वो एलिमेंट है या कंपाउंड है या रेडिकल है, ये पता नहीं चलता है। तो हम लोग मोलर मास के जगह पे तीनों के लिए अलग अलग नाम रखेंगे। मोलर मास, अगर हमारे पास 1 मोल एटम है तो उसके मास को हम लोग कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है GAM से। अगर हमारे पास कंपाउंड है और इसका 1 मोल है तो हम लोग इसे कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है GMM से, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब देखेंगे अगर रेडिकल है तो इसे हम लोग कहते हैं ग्राम, समझ गए होंगे आप, आयनिक मास, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है GIM से। क्लियर है? तो अब जरा ध्यान से देखेंगे। अगर हमें एलिमेंट का मोल निकालना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राम एटम। कंपाउंड का मोल निकालना है तो क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूल, और अगर रेडिकल का निकालना है तो ग्राम आयन। एलिमेंट के पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, एटम्स, कंपाउंड के पार्टिकल को मॉलिक्यूल, और रेडिकल के पार्टिकल को आयंस। रही बात मोलर मास, यानी 1 मोल अगर एटम है तो उसके मास को ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे, 1 मोल मॉलिक्यूल है तो इसके मास को ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, 1 मोल आयन है तो इसके मास को हम लोग ग्राम आयनिक मास कहेंगे। जिसे मान करके चलिए हम लोग ले लेते हैं पहला मोल कंसेप्ट फॉर एलिमेंट। एलिमेंट है यानी मान करके चलिए ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, एक्सेट्रा। एलिमेंटल अवस्था में है, एलिमेंटल स्टेट में है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम बराबर 6.0, या कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। अब जो हम लोग पार्टिकल्स लिखते थे, पार्टिकल्स नहीं लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे एटम्स। और 1 ग्राम एटम यानी 1 मोल एटम, तो 1 मोल का जो मास होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोलर मास। तो यहां पर 1 ग्राम एटम है यानी एलिमेंट है, तो एलिमेंट के मोलर मास को क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो बताइए ऑक्सीजन अकेले है तो इसका मास हो जाएगा 16 ग्राम, यानी हम लोग कहेंगे दैट इज
यहाँ पे अगर हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ मोल, तो वेट को हम लोग डिवाइड करेंगे ग्राम एटॉमिक मास से, और नंबर ऑफ मोल बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। जहाँ पे पार्टिकल है वहाँ पे हम लोग अब क्या इस्तेमाल करेंगे, एटम। जहाँ पे मोलर मास है वहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। उसी तरह से अगर मान लिया जाए मोल कंसेप्ट 4 हम लोग ले लेते हैं कंपाउंड के लिए, मोल कंसेप्ट 4 कंपाउंड। तो कंपाउंड में क्या होगा, जैसे मान करके चलिए O2 है, N2 है, CO2 है, NH3 है, एक्सेट्रा। तो ये सभी कंपाउंड के फॉर्म में है। तो इनके मोल को हम लोग कहेंगे 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप बोल दिए हैं, अभी हम लोगों ने ये डिसाइड नहीं किया है कि हमारा ऑक्सीजन, यहाँ पर भी आप लिख सकते थे ऑक्सीजन, यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ से हमें पता चल गया कि ये ग्राम एटम लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो एलिमेंट है, और यहाँ ग्राम मॉलिक्यूल है, इसका मतलब वो कंपाउंड है। तो ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये कंपाउंड है और कंपाउंड के पार्टिकल को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन यानी O2, और इसका वजन की बात करेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, और O2 का मास कितना हो जाएगा 32 ग्राम। क्लियर है। इसी तरह से हम लोग, या फिर हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला, दैट इज नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, या फिर हम लोग कह सकते हैं वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है। इसी तरह से हम लोग रेडिकल के लिए भी लिख सकते हैं। रेडिकल के लिए क्या होगा, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा अभी तक जो जनरल बात कर रहे थे नंबर ऑफ मोल के बारे में, तो क्या था, एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स था। यहाँ पे हमें ये पता नहीं चल रहा था कि ये पार्टिकल एलिमेंट का है या कंपाउंड का है या रेडिकल का है, ठीक है। और ये मोल से भी हमें नहीं पता चल रहा था कि ये मोल ऑक्सीजन O का है या O2 का है या O पर 2 माइनस का है, ठीक है। लेकिन अब हमें पता चलेगा, क्योंकि सब्सटेंस को हम लोगों ने 3 भाग में बांटा, एलिमेंट, कंपाउंड और रेडिकल। एलिमेंट जो अकेले होगा, कंपाउंड जो ग्रुप में होगा, और रेडिकल जो जिस पर चार्ज होगा। पार्टिकल्स की बात आई तो एलिमेंट के पार्टिकल को एटम्स कहते हैं, कंपाउंड के पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स कहते हैं, रेडिकल के पार्टिकल को आयंस कहते हैं। और मोल, तो एलिमेंट के मोल को ग्राम एटम या मोल ऑफ एटम्स कहेंगे, कंपाउंड के मोल को ग्राम मॉलिक्यूल या मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स कहेंगे, और रेडिकल के मोल को हम लोग ग्राम आयन या मोल ऑफ आयन कहेंगे। मोलर मास ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे एलिमेंट के मोलर मास को, कंपाउंड के मोलर मास को ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और रेडिकल के मोलर मास को ग्राम आयनिक मास। तो हम लोग देखते हैं आगे। तो तीसरा में हम लोग देखेंगे, थर्ड नंबर, मोल कंसेप्ट 4, मोल कंसेप्ट 4 रेडिकल। तो रेडिकल्स में मान लिया जाए ऑक्सीजन पे 2 माइनस है, नाइट्रोजन पे 3 माइनस है, हाइड्रोजन पे 1 प्लस है, OH पर 1 माइनस है, CO3 पर 2 माइनस है, एक्सेट्रा। ये सभी रेडिकल फॉर्म में है, यानी इन पर कोई ना कोई चार्ज है। तो बताइए रेडिकल के मोल को क्या कहते हैं, ग्राम आयन। तो 1 ग्राम आयन बराबर कितना आयन्स हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23। अब पार्टिकल्स ने लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे, आयन्स। क्लियर है। अब अगर मान के चलिए 1 ग्राम आयन ऑक्सीजन लिखा हुआ है, तो इतना ही आयन होगा किसका, ऑक्सीजन का, और इसका वेट आयन्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन पर जनरल आयन जो होता है चार्ज, वो 2 माइनस होता है। तो बताइए इसका वेट क्या होगा। तो चार्ज रहने या ना रहने से वेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कितना, 16 ग्राम। तो हम लोग कहेंगे दैट इज नंबर ऑफ ग्राम आयन बराबर, अगर ग्राम आयन निकालना है तो हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ आयन्स
पार्टिकल के जगह पे क्या लिखे, आयंस डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और अगर वेट दिया हुआ है तो वेट अपॉन ग्राम आयनिक मास। वेट हमेशा याद रखिएगा ग्राम में होना चाहिए। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा एलिमेंट के लिए, कंपाउंड के लिए और रेडिकल के लिए। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं, जिसे मान करके चलिए इन अ सैंपल ऑफ, मान लेते हैं हमारे पास कोई सैंपल दिया हुआ है, मान लेते हैं 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ओके, और हमें कैलकुलेट करना है कैलकुलेट पहला नंबर ऑफ ग्राम एटम, क्या निकालना है, ग्राम एटम। दूसरा नंबर में निकालना है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल। तीसरा नंबर में हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। और चौथा नंबर में हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन, और नीचे में लिखते हैं गिवन दैट, यानी दिया हुआ है। तो बताइए क्या दिया हुआ है, वेट 64 ग्राम। पहला नंबर सवाल है नंबर ऑफ ग्राम एटम, ग्राम एटम, यानी ये मोल निकालने के लिए बोला जा रहा है। किसका, एलिमेंट का, कंपाउंड का, एलिमेंट का। ग्राम एटम है ना, तो ग्राम एटम किसका मोल होता है, एलिमेंट का। तो बताइए वेट दिया हुआ है और मोल निकालना है, तो वेट बाय क्या करते हैं, मोलर वेट या मोलर मास। तो बताइए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम। ध्यान से देखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम एटम हो जाएगा गिवन वेट बाय ग्राम एटॉमिक मास, यानी हम लोग कहेंगे n से क्या होता है, नंबर ऑफ मोल। लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि ये मोल किसका है, तो हम यहां पे ब्रैकेट में दे देंगे O, यानी ऑक्सीजन एटम का मोल है। तो ये हो जाएगा वेट बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो वेट कितना दिया हुआ है, 64 ग्राम, और 1 ग्राम एटम का मास होता है 16 ग्राम पर ग्राम एटम, पर ग्राम एटम, मतलब 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास 16 ग्राम। तो ये ग्राम और ग्राम कट जाएगा, यानी 16 चौके 64, यानी 4 ग्राम एटम होगा। दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स। हमें यह पता नहीं चल रहा है, अब तो पता चल गया कि ग्राम मॉलिक्यूल से, यानी कंपाउंड का मोल निकालने के बोला जा रहा है। तो नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, तो स्मॉल n और ब्रैकेट में लिख देंगे O2, इसका मतलब है O2 का नंबर ऑफ मोल निकालिए। तो बताइए O2 का नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होगा, वेट बाय ग्राम मोलर मास। वेट कितना दिया हुआ है, 64 ग्राम, और इसका मोलर मास होता है 32 ग्राम पर मोल। ये ग्राम ग्राम कट जाएगा, यानी कितना हो गया, 2 मोल। एक बात याद रखेंगे कि अगर मान करके चलिए केवल 2 मोल लिखा हुआ है, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो केवल मोल लिखा हुआ है तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये ऑक्सीजन यानी O2 का नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन O2 के रूप में पाया जाता है। तो अगर ये क्लियर नहीं है कि ये एलिमेंट है या कंपाउंड है या रेडिकल है, तो हम ये मान करके चलेंगे कि नेचर में वो एलिमेंट कौन से अवस्था में पाया जाता है। तो बताइए ऑक्सीजन कौन सा अवस्था में पाया जाता है, O2, इसलिए हम लोग यहाँ पे केवल मोल भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तीसरा नंबर है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो सबसे पहले बताइए एटम्स क्या है, पार्टिकल है, किसका, एलिमेंट का। तो आपको पार्टिकल निकालने के लिए बोला जा रहा है। चलिए तो पार्टिकल बोले तो कैपिटल N, किसका, ऑक्सीजन का, तो ब्रैकेट में O लिख दीजिए। तो बताइए हम लोग जानते हैं N बराबर क्या होता है, N बाय Na, और इसलिए कैपिटल N बराबर हो जाएगा N इंटू Na। आपको किसका पार्टिकल निकालना है, ऑक्सीजन का, तो हम लोग लेंगे ऑक्सीजन का मोल, ऑक्सीजन एटम का, और एवोगाड्रो नंबर से गुना कर देंगे, 10 टू द पावर 23 क्या हो जाएगा, एटम्स।
तो आप बताइए कितना है इसका वैल्यू, 4 है ना। तो 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। और हमारे पास लास्ट सवाल इसका था, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी पार्टिकल निकालना है किसका, कंपाउंड का। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी पार्टिकल्स को कैपिटल एन से और किसका निकालना है, कंपाउंड यानी O2 का। तो बताइए N कैपिटल वाला है, O2 बराबर स्मॉल n, O2 का N2 मल्टीप्लाइड बाय Na। तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल कितना था O2 का, 2 मोल्स, 2 मोल्स। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, लेकिन यहाँ कंपाउंड है तो क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स, 1 मोल का पर मोल। तो ये मोल और मोल कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 1.2044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब ये मॉलिक्यूल्स है मतलब क्या है, O2 है। क्लियर है। अब इसी तरह से एक सवाल आपको दिया जाता है, इसे सॉल्व करके जरूर भेजेंगे। इन अ सैंपल ऑफ, सपोज कर लेते हैं 56 ग्राम ऑफ, या फिर मान लिया जाए 16 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। कैलकुलेट फर्स्ट नंबर ऑफ ग्राम एटम, दूसरा नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, तीसरा टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, फोर्थ वन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर है। इसे आप सॉल्व करके जरूर हमें सेंड करेंगे। क्वेश्चन लिख लीजिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मोल का तीसरा पार्ट, यानी पहला हम लोगों ने देखा नंबर, दूसरा देखा मास और तीसरा वॉल्यूम। तो थर्ड पार्ट आज हम लोग देखेंगे, अभी देखेंगे। चलिए, तो थर्ड होगा हमारा मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहां पर मोलर वॉल्यूम क्या होता है। मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम को सबसे पहले V और बेस में M मोलर वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोगों ने देखा था मोलर मास, मोलर मास क्या था, एक मोल के मास को हम लोग मोलर मास कहते हैं। ये जो वॉल्यूम शब्द है ये केवल और केवल गैस के लिए अप्लाई होता है, यानी एक मोल कोई भी गैस हो किसी भी कंडीशन में, किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी प्रेशर पे, तो हम लोग उसे मोलर वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहेंगे, मोलर वॉल्यूम। तो एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, मोलर वॉल्यूम। यानी द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय, द वॉल्यूम occupied by 1 mole of any gas at any condition of temperature and pressure, किसी तापमान और दाब पर एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा उसे हम लोग कहते हैं, इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है Vm से,
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Vm। तो ध्यान से एक बार इसे पढ़ेंगे। तो बताइए वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय कितने मोल का है ये? 1 मोल गैस का। तो 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोलर वॉल्यूम। तो बताइए सिंस Vm लीटर, कितना लीटर? Vm लीटर इज इक्वल टू कितना? 1 मोल। यानी इतना लीटर का कितना वॉल्यूम कितना मोल होता है? 1 मोल। यानी 1 मोल का इतना वॉल्यूम होता है। तो बताइए देयरफॉर 1 लीटर इक्वल टू कितना मोल हो जाएगा? 1/Vm मोल। और अगर हमारे पास मान लेते हैं V लीटर वॉल्यूम दिया हुआ है गैस का, तो बताइए V लीटर का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी V बाय क्या? Vm मोल। दैट इज नंबर ऑफ मोल बराबर V बाय Vm। या आप कह सकते हो V बराबर, V अगर निकालना है तो नंबर ऑफ मोल को 1 मोल के वॉल्यूम से गुना कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। मान लिया जाए 1 मोल का वॉल्यूम 1 बाल्टी है, 1 मोल का वॉल्यूम 1 बाल्टी है, तो 4 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 1 × 4। तो नंबर ऑफ मोल इंटू Vm, और ये हमारा तीसरा इक्वेशन है। तो ध्यान से देखेंगे यहां पर क्या है? N तो पहले से जानते हैं, V वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन, और Vm जो है ये मोलर वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम। अब एक बात हम लोग को ये जान लेना होगा कि मोलर वॉल्यूम जो है कुछ कंडीशन पे हम लोग को याद करना पड़ता है। जैसे मान करके चलते हैं हम लोग केस 1 एट STP, या हम लोग कहते हैं NTP, दोनों सेम है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। दोनों एक ही कंडीशन के दो अलग अलग नाम है, लेकिन कंडीशन एक ही है, तापमान एक ही होगा, दाब भी एक ही होगा। दैट इज टेम्परेचर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, और आप लोग को पहले भी मैंने बताया 0 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ देते हैं, यानी 273 केल्विन। और प्रेशर होता है यहाँ पर 1 atm, या इसी को हम लोग 760 mm ऑफ Hg कहते हैं, यानी मरकरी। तो अगर कोई भी गैस इस कंडीशन में है, यानी तापमान उसका 273 केल्विन और दाब उसका 760 mm या 1 atm, तो हम कहेंगे कि ये गैस जो है STP पर है। तो एक बात ध्यान देंगे, एट STP या फिर NTP, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस इज 22.4 लीटर या 22400 मिलीलीटर। यानी हर एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर। तो अब बताइए दैट इज Vm बराबर कितना? 22.4 लीटर। ये 1 मोल का है, इसलिए हम लोग पर मोल लिखेंगे। ओके, तो बताइए फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या करेंगे आप? नंबर ऑफ मोल बराबर वॉल्यूम जो दिया हुआ है, इक्वेशन 3 यहां पे दिया हुआ है, वॉल्यूम जो दिया हुआ है उसको मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। और हम लोगों ने देखा है STP पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। तो V बाय 22.4, ओके, ये हमारा मोल आ जाएगा। और दूसरा केस है केस 2 एट RTP, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आप देखेंगे दैट इज
यहाँ पे तापमान, कमरे का ताप जो है वो माना गया है 25 डिग्री सेल्सियस। ये स्टैंडर्ड वैल्यू, इसको मान लेना होगा कि 25 डिग्री सेल्सियस कमरे का ताप होता है। हाँ, हालांकि कभी कम भी होता है तो कभी ज़्यादा भी होता है, लेकिन ये मान करके हम लोग चलेंगे कि 25 डिग्री ही होता है, क्योंकि जब जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तब तब हम तापमान को माप नहीं सकते हैं। इसलिए 25 डिग्री सेल्सियस यानी 25 + 273 = 298 केल्विन। लेकिन प्रेशर जो है वो सेम रहता है, 1 atm या 760 mm ऑफ मरकरी। तो बताइए, प्रेशर सेम है, टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। तो कोई भी वस्तु को अगर हम गर्म करते हैं तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो एट RTP Vm जो होता है, यानी 1 मोल का गैस, कोई भी गैस का, ये 24.45 लीटर पर मोल होगा, या फिर आप कह सकते हैं 24450 मिलीलीटर पर मोल। दोस्तों, लीटर को हम लोग मिलीलीटर में बदलते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 1000। तो ये हो गया। तो अब बताइए, एट RTP क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल बराबर V/24.45। ये लीटर में होना चाहिए और ये लीटर पर मोल में है, लीटर पर मोल। तो लीटर और लीटर कट जाएगा, क्या बचेगा, मोल। यानी हम लोग RTP पर अगर नंबर ऑफ मोल निकालना है तो दिया हुआ वॉल्यूम को 24.45 से डिवाइड करेंगे, और अगर STP पे निकालना है तो 22.4 से डिवाइड करेंगे। याद रहे, वॉल्यूम यहां भी लीटर में हो और यहां भी लीटर में हो। अगर ये मिलीलीटर में होगा तो हम लोग 22,400 से डिवाइड करेंगे, और अगर यहां वॉल्यूम मिलीलीटर में होगा तो हम लोग 24,450 मिलीलीटर पर मोल से डिवाइड करेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा, 3 तरीके से मोल को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि मोल जो है 3 क्वांटिटीज को अकेले मेजर करता है, नंबर को, मास को और वॉल्यूम को। और अगर हम तीनों को मिला दें, ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगा, दैट इज हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो बताइए, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो बताइए इक्वेशन 1 में क्या था, N/Na, 1 था हमारा, 2 क्या था, W/m, एंड थर्ड क्या था, V/Vm। क्लियर है? कुल मिलाकर के हमें इतना ही पढ़ना है। तो इसका इस्तेमाल कब करेंगे, जब पार्टिकल्स की संख्या दी होगी तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, जब वस्तु का मास दिया होगा, वेट दिया होगा तो मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, और जब उसका गैस का वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा तो हम लोग उसके मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो बताइए, कंबाइनिंग एबव 3 इक्वेशन, कंबाइनिंग एबव 3 इक्वेशंस, तीनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो बताइए, लेफ्ट हैंड साइड में तो नंबर ऑफ मोल है, तो ये सभी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी N/Na बराबर क्या हो जाएगा, W/m बराबर क्या हो जाएगा, V/Vm। ओके, अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा एक ट्रिक है जिसको हम लोग कहते हैं वाई चार्ट। क्या कहते हैं, वाई चार्ट। ध्यान से देखेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, जरूर आ जाएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट यानी मोल की संकल्पना, ठीक है। तो मोल जो है 3 क्वांटिटीज को मेजर करता है। पहला नंबर को, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। सेकेंड वेट को, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय W, एंड थर्ड इज वॉल्यूम रिप्रेजेंटेड बाय V, कैपिटल V। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हो और आपको कन्वर्ट करना है मोल में, तो पार्टिकल्स दिया हो, कन्वर्ट करना है मोल में, तो पार्टिकल को डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर से। तो अगर हम एरो को ऐसे ले आए पार्टिकल से मोल की ओर, तो पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। क्लियर है? लेकिन जब रिवर्स में चलेंगे तो हमें मोल को, यानी मोल से पार्टिकल में जाना है, तो मोल को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से। अब आगे हम लोग देखते हैं, अगर वेट दिया हो और मोल में कन्वर्ट करना है, वेट दिया हो और मोल में, तो वो वेट इज डिवाइडेड बाय मोलर वेट या मोलर मास, तो W/m।
और अब देखेंगे अगर इसके उल्टे डायरेक्शन में चलेंगे, मान लिया जाए नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाय मोलर वेट है, तो वेट बराबर क्या होगा n इंटू एम, इन दोनों को गुना करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो n दिया हुआ है और हमें वेट निकालना है, तो n इंटू क्या होगा m। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पोर्शन में। देखेंगे अगर वॉल्यूम दिया हुआ है और मोल में कन्वर्ट करना है, तो वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है मोल में, तो वॉल्यूम इज डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम Vm। और अगर नंबर ऑफ मोल दिया है और वॉल्यूम में जाना है तो हम लोग Vm से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कुल मिलाकर के y से बन गया। यानी अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी इसका दिया हुआ है, या नंबर या वेट या फिर वॉल्यूम, तो किसी में भी हम लोग जा सकते हैं। देखिए नंबर दिया हुआ है और अगर वेट निकालना है तो हम लोग डायरेक्ट नहीं जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल को पहले मोल में बदलेंगे और मोल से फिर किस में जाएंगे, वेट में। उसी तरह से अगर वॉल्यूम में जाना है तो पहले मोल निकालेंगे, उसके बाद फिर कहाँ जाएंगे, वॉल्यूम में। अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम को पहले मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करो, तो क्या निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल को आप चाहें तो नंबर ऑफ पार्टिकल में बदल सकते हैं या उसके वेट में बदल सकते हैं। क्लियर है? अब हम लोग इस पर आधारित एक क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, इन अ सैंपल ऑफ 11 ग्राम ऑफ CO2 कैलकुलेट फर्स्ट। सबसे पहले हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल। क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल। तो CO2 एक कंपाउंड है, आप मोल लिखेंगे, ग्राम एटम यहां के लिए सुटेबल नहीं होगा। दूसरा हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स क्या है दोस्तों, पार्टिकल्स है, किसका, कंपाउंड का। थर्ड में हम लोग देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो यहां पे हम लोग कार्बन को भी जोड़ेंगे, ऑक्सीजन को भी जोड़ेंगे। और 4 नंबर में हमें निकालना है वॉल्यूम एट STP, वॉल्यूम एट STP। और 5th नंबर में हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम एट RTP, वॉल्यूम एट RTP। तो RTP पे वॉल्यूम निकालना है। चलिए तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं गिवन दैट। बताइए क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, ग्राम यूनिट है किसका, वेट का। तो गिवन वेट बराबर कितना, 11 ग्राम। चलिए हम लोग साथ ही साथ मोलर वेट निकाल लेते हैं, या मोलर मास कहेंगे इसको, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन का कितना, 12, ऑक्सीजन 2 है, 16 इंटू 2 टोटल हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल। चलिए वेट दिया हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, वेट दिया हुआ है तो वेट से पहले कहाँ जाएंगे, मोल में, वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट बाय मोलर वेट। वेट है 11 ग्राम डिवाइडेड बाय 44 ग्राम पर मोल, यानी 1/4, ये ग्राम ग्राम कट जाएगा, 11 चौक 44, 1/4 मोल, या इसको लिख सकते हो 0.25 मोल। क्लियर है? दूसरा में हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कैपिटल N। तो बताइए हम लोग मोल निकाल चुके हैं, अब निकालना है कैपिटल N। तो मोल को गुना करेंगे वैगोड्रो नंबर से, इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इंटू Na। तो बताइए N का वैल्यू कितना है, 1/4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। तो बताइए कितना आ जा रहा है, जो भी हो गुना कर डिवाइड कर लीजिएगा। तीसरा नंबर में है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स,
अब इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, लेकिन एटम में अलग अलग करके लिखना होगा, कार्बन का भी और ऑक्सीजन का भी। तो बताइए एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है, एक, और ऑक्सीजन कितने हैं, दो। तो टोटल कितने एटम हुए, दो और एक, तीन, यानी एक मॉलिक्यूल में तीन एटम है। तो हमारे पास टोटल तो इतने मॉलिक्यूल है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बताइए एक मॉलिक्यूल में तीन है और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है, 1/4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये हो गया एटम्स। क्लियर है, सॉल्व कर लेंगे आप। 4 नंबर वॉल्यूम एट STP। चलिए मोल हमारे पास है, अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो मोल से अगर वॉल्यूम में जाना है तो हम लोग मोल को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल इंटू VM, और आप जानते हैं हमारे पास कितना मोल है, 1/4, और VM कितना होता है, 22.4, यानी दिस मच ऑफ मोल इंटू 22.4 लीटर पर मोल। तो बताइए मोल और मोल कट जाएगा, अब इसको डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा, 4×5 = 20, 4×6 = 24, यानी 5.6 लीटर। और 5 में हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम एट RTP। तो कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम बराबर N इंटू VM, सिमिलर वे में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बदल देना है, 1/4 मोल इंटू, अब यह VM कितना लिए थे, 22.4, लेकिन अब हमारा RTP है, तो RTP पे जो वॉल्यूम होता है वो अभी कुछ देर पहले आप लोग को मैंने बताया 24.45, तो 24.45 लीटर पर मोल। मोल मोल कट जाएगा, यानी 24.45/4 लीटर। क्लियर है, तो ये हमारा हो गया सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम लोग मोल कंसेप्ट के बारे में कंप्लीट स्टडी कर लिया, और इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस आप अपने टेक्स्ट बुक या कोई भी बुक से बनाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट करेंगे, आपको उसका रिप्लाई जल्द ही दिया जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएंगे। थैंक यू।